मिलियन क्या होता है? CU 1 मिलियन क्या होता है? सीयू का मतलब वो करेंसी, वह रुपया हो सकता है, डॉलर हो सकता है, ठीक है, कुछ कैनेडियन भी हो डॉलर। सकता है, जिस देश का भी जो भी है। This is the entity's first sale to a customer in new region experience significant economic difficulty, and the entity expect that it will not be able to collect the fully amount of promised consideration. The entity determines that it expects to provide price concession and accept a lower amount of consideration from the customer. The entity expects to be entitled to CU 4 lakh. The entity consider the customer's ability and intention to pay the estimated consideration and concludes that even though the region is experiencing economic difficulty, it is probable that it will collect CU 4 lakh from the customer. समझाइए। हाँ, समझाते हैं आपको। पहले मुझे बताइए, रिकॉर्डिंग हो रही है? क्योंकि यहाँ नहीं दिखती है। और है। ठीक। कहता है कि एक कंपनी ने 1,000 यूनिट बेचा, 10 लाख। सीयू का मतलब करेंसी। क्यूबा क्यूबा का है। नहीं 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 नहीं। क्यूबा का ही है। अरे चलो, इस पे बात नहीं करते। नहीं, हो क्यूबा सकता है, का याद है मेरे को। नहीं, हो सकता है मेरी जानकारी ना हो, ऐसा हो है, क्योंकि भाई जब पूरा फॉरेक्स कर रहे थे ना SFM में। वो कोई बात नहीं। मतलब करेंसी है, जिस देश का भी हो, या क्यों, मैं कंफर्म नहीं उसके बारे में जो आप कह रहे हैं। मान लेते हैं ना 10 लाख रुपया है, भेज ठीक है। दिया जी 10 लाख में 1,000 यूनिट। पहला इंटिटी, दिस इज द इंटिटीज फर्स्ट, इंटिटी का पहला से, सोचिए इंटिटी का पहला से, ये नहीं है कि उस कस्टमर के साथ पहली बार, बल्कि पहला सेल ही है, न्यू रीजन है, experiencing significant economic difficulty, and the entity expects that it will not be able to collect। नो, उसे ऐसा लग रहा है कि 10 लाख हम नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक डिफिकल्टी चल रही है। जैसे मान ले कोरोना का सिचुएशन आएगा, हम्म। या अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी भी बहुत बुरा सिचुएशन चल रहा है। तो अभी मान लेते हैं रोजगार खत्म होने लगे, हाँ। तो बुरा स्थिति हो सकता है ना, जिसको बेचा वो पैसा कहाँ से दे, नहीं दे हाँ। पाएगा। The entity determines that it expects to provide a price concession and accept a lower amount of consideration from the customer. The entity expects to be entitled to, उसको 4 लाख ही रुपया मिलने की संभावना है। अब सवाल है कि भैया हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज क्या करें, 4 लाख करें कि 10 लाख? आप समझ रहे हैं ना बात को? हाँ। पीएल अकाउंट में कितना लिखें? क्या सर? पीएल अकाउंट में सेल्स कितना लिखें, कितने का समझा नहीं। सेल्स लिखा जाए, और सब एक ही साल के अंदर में हो। 6 लाख 4 लाख का ही करते हैं। हाँ, 4 लाख की करेंगे। जितना लिया उतना ही करते हैं। नहीं, लिया नहीं, 4 लाख मिलने की संभावना। ठीक है। बेचा 10 लाख का, अब 10 लाख आएगा ही नहीं, तो सेल्स में लिखने का क्या फायदा? समझ गया। आना भी तो चाहिए ना। आपने समझ गया। लिख दिया पैसा ही नहीं आएगा, तो 10 लाख लिख के क्या करोगे? और दूसरी बात, 10 लाख लिखोगे तो इनकम टैक्स तुम दे दोगे, इनकम टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो इनकम तो हुई नहीं, इनकम टैक्स दे रहे हैं। हाँ। इंडियन एस कहता है भैया जितना मिलने की संभावना उतना ही लिखो, जो मिलने की संभावना ही नहीं है तो लिख के क्या करना। और अगर मान लो मिल गया, तो जब मिलेगा तो सेल्स रिकॉग्नाइज करना। ठीक है। तो ये बेहतर तरीका है सेल्स को रिकॉग्नाइज करने का, क्योंकि जो सही के करीब है, जो एक्चुअल में सही है। ठीक है, दूसरा पे आते हैं। आइए, तो ये दोनों को जिस सीरियल में भेजा है, उस सीरियल में नोट बनाइए। हम्म। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, सर्विस प्रोवाइडर्स इंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर टू प्रोवाइड मंथली सर्विस फॉर ए 3 ईयर पीरियड। ठीक है जी, मंथली सर्विस दे रहे हैं।
each party can terminate the contract at the end of any month or any regions without compensating the other party. That teach there is no penalty. माना हमने मंथली सर्विस का 3 साल के लिए कर लिया कि हर महीने आपको सर्विस देनी, लेकिन कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है बिना किसी रीजन से, और ठीक है। दूसरे को कोई भरपाई भी नहीं करेगा। मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं हो, हाँ। ये नहीं कि दूसरे पार्टी को कुछ देना पड़े। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट टर्म और पर्पस ऑफ, कितने साल के लिए या कितने पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है। तो मंथली बेसिस पे है भाई। कोई भी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो हम तो कहेंगे 1 महीने के लिए हुआ है, कि दूसरे हाँ। महीने कोई भरोसा ही नहीं है। मैं पहले इसको पढ़ भी लेता हूँ। द पार्टी डू नॉट हैव इनफोर्सबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बियॉन्ड द मंथ ऑफ सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड। तो इसमें और चीज लिखना चाहिए, को मतलब क्लियर नहीं लिखा है कि हम तो मानेंगे भैया 1 महीने के लिए है कॉन्ट्रैक्ट, कि दूसरे महीने का भरोसा ही नहीं है। समझ गया। है ना, जब दूसरे महीने का भरोसा ही नहीं है तो 1 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। हाँ। तो 1 महीने के बराबर जो पैसा मिला है या हाँ। मिलेगा, उसी को रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरे महीने में जब इंटर करेंगे तो उसमें देखेंगे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक ना, ये सवाल है। अब आपको मैं किताब से बताता हूँ। इसको इलिस्ट्रेशन फर्स्ट पर आएंगे। हम्म, ये इलिस्ट्रेशन को पढ़िए जरा। 1 मिनट। हाँ पढ़े आप उसको। कौन सा पढ़ूं? जो सामने में है इलिस्ट्रेशन न्यू फर्स्ट। वे लिमिटेड decide to enter a new market that is currently experiencing economic यही था difficulty and क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक, यही नहीं है। ठीक, इसको पढ़ें जल्दी से। हाँ। New Way Limited decide to enter a new market that is currently experiencing economic difficulty and expect that in future economic will improve. New Way Limited enters into agreement with a customer in the new region for networking product for, रुकिए 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 1 मिनट। न्यू वे लिमिटेड डिसाइड टू एंटर ए न्यू मार्केट दैट इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक expect that in future economy will improve. New Way Limited enters into agreement with the customer in the new region for networking product for promised consideration of rupees 12,50,000 at contract inception. New that it may not able to collect full amount from the customer determine how। समझ गया। तो कहने का मतलब है आप बेचे जरूर हैं 12,50,000, हम्म। लेकिन आपको लगता है कि पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो हाँ। भैया जितना मिलेगा उतना ही रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। समझ गया। हाँ, अभी पहले क्वेश्चन में भी यही बात थी। इसमें ये नहीं लिखा कितना मिलेगा, लेकिन ये लिखा कि पूरा नहीं मिलेगा। तो आप समझ आंसर गया। में लिखेंगे कि रिकॉग्नाइज वही करेंगे भाई जितने को मिलने के चांस है। वो अमाउंट नहीं दिया है इसमें। हाँ एंटिसिपेटेड नहीं तो एक्चुअल में कितना होगा उतना ही ले लेंगे। हाँ मतलब, हाँ जितना आप उम्मीद करते हैं या जितना मिल चुका है, जो हाँ। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ऐसा लिखोगे ना। समझ गया। जितना एक्सपेक्ट करो कर रहे हो उतना ही भाई रिकॉग्नाइज होगा, उससे ज्यादा रिकॉग्नाइज करने का मीनिंग नहीं है ना। क्योंकि पैसे हाँ। आने नहीं है, इनकम टैक्स दे
इनकम टैक्स दो, और आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, ट्रेड यूनियन कहेगा सैलरी बढ़ाओ क्योंकि प्रॉफिट हुई हम्म। है कंपनी को। एक्चुअल में प्रॉफिट ही नहीं हुई ठीक है। ना, तो अकाउंटिंग का मतलब फिर क्या रह जाएगा, जबकि वह सही फिनेंशियल पोजीशन को ना बता पाए। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा पढ़ो भाई। कहाँ से पढ़ रहे हो आप? मेरे स्क्रीन से नहीं पढ़ रहे क्या? मैं आपके स्क्रीन से ही पढ़ रहा हूँ। हाँ। A gymnasium enters into a contract with a new member to provide access to its gym for a 12-month period at 4,500 per month. The member can cancel his or her membership without penalty after 3 months. Specify contract term. तो 3 महीने का तो पक्का आएगा पैसा। बस 3 महीने के बराबर ही रिकॉग्नाइज होगा भैया, उसके बाद का भरोसा ही नहीं है। हाँ, मेंबर कैन कैंसिल विदाउट पेनाल्टी। समझ पेनाल्टी गया। के बिना है तो फिर तो और आसान है। हम्म। अगर पेनाल्टी नहीं लगे तो और आसान है। हाँ हाँ। हाँ, तो 4500 रुपये पर महीना, तो 3 महीने के बराबर, यानी जो भी होगा 13,500 ऐसा कुछ होगा, जो भी होगा मल्टीप्लाई करके। यस। हाँ, 13,500 ही होगा। तो उतना ही जो है रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ पे लिखा भी है 3 महीने के लिए देयरफॉर कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टर्म पूछ रहा है, हम्म। जैसे लीज टर्म हुआ करता था ना, तो हाँ। कॉन्ट्रैक्ट टर्म 3 महीने ही है, क्योंकि चौथे महीने का कोई भरोसा ही नहीं। और रिवेन्यू रिकॉग्नाइज भी 4500 गुना 3 ही होगा जी, इसमें हम्म। उसके बारे में लिख पूछा ही नहीं है, लेकिन अगर पूछता भी तो यही आंसर है। आगे जी। ये आगे। कॉन्ट्रैक्ट, 1 minute, the enforceable rights and obligation of this contract are for 3 months and therefore contract term is 3. Contractor P enters into a manufacturing contract to produce 100 specialized CCTV camera for customer Q for a fixed price of 1000 per sensor. Customer Q can cancel the contract without a penalty after receiving 10 से। ये भी वही बात हुआ ना, 10 तो मिनिमम मिल बेचना ही पड़ेगा। मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ी नहीं पढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग 100 ठीक है जी, फिक्स प्राइस है, ठीक है जी। कस्टमर क्यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए पेनाल्टी। तो 10 कमरे के 10 सीसीटीवी कैमरे से गुना 1000, हाँ। इतना ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि इतना हम निश्चित, यस सर। इसके आगे का तो निश्चित है। 10 तो पक्का है। हाँ, बस जितना पक्का है उसी को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना जी। हाँ सर। चलो, अब कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है, इसको जरा 2-3 लोग मिला के। नरेन तो देखो पढ़ते हैं ना। An entity should combine two or more contract and account for them as a single contract in certain circumstances, because the substance of the individual contract cannot be understood without considering the entire arrangement। इसका मतलब ये हुआ कि हमने किया है दो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। हाँ, इंटरकनेक्टेड ये है कि एक का परफॉर्मेंस अगर नहीं होगा तो दूसरा भी काम नहीं करेगा। फिर से बताइए। हाँ, मतलब हमने किया है सेम एंटिटी के साथ लगभग सेम समय में हाँ, दो कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल दीजिए। हाँ, एग्जांपल दिया, जैसे आप सॉफ्टवेयर करिए, हम्म। और हमने कहा भैया एंटीवायरस भी हम ही से लो। उसी ठीक है। समय हमने एंटीवायरस खरीदने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, और ठीक है। एंटीवायरस जब तक नहीं डलेगा उसमें, वह सॉफ्टवेयर भी मान लो काम नहीं कर सकता। तो ठीक इसका है। मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे पर बहुत ही कनेक्टेड, इंटर इंटरडिपेंडेंट। तो दोनों को कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों का दोनों को कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब ठीक। नियरली एक ही समय में, मतलब एक ही दिन जरूरी नहीं है,
एक पहले कर लिया 10 दिन 4 दिन 6 दिन बाद, दूसरा कर लिया या महीना दिन बाद, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट इतना दूसरे से है कि एक का परफॉर्मेंस नहीं होगा तो दूसरा काम, ठीक तो है। उसको कहते हैं कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना जी। समझ गया। हाँ, समझ गया। इसको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही समझा जाए। हाँ हाँ। हाँ, इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्ट आर निगोशिएटेड एज ए पैकेज विथ ए सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, ये सब पर। The amount of consideration paid in one contract depends on the price of performance in other contract. Goods or service promised in the contract are a single performance. उसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही मानेंगे, दो अलग अलग होते हुए भी, क्योंकि एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है। ठीक है ना जी। हाँ। चौथा बनाइए। Manufacturer of airplanes for the Air Force negotiates a contract to design and manufacturing new fighter planes for Kashmir Air Base. At the same meeting, the manufacturer enters into a separate contract to supply parts of existing. Would these contract be combined? हाँ होगा। हाँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग न्यू फाइटर प्लेन्स और Kashmir at the same meeting manufacturer enter into a separate contract to supply parts for existing planes at other bases, है ना। हाँ हाँ। तो देखिए सेम समय में किया है, but they appear to have separate commercial objective. Manufacturing supply contract are not dependent on one another, and planes and the parts are not a single performance. Obligation। Therefore, contract for supply fighter are not combined and instead they shall be a combined. समझे क्या? ठीक है सर। कह रहे थे कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। आपको देखना पड़ेगा दो एक दूसरे से निर्भर है क्या। एक को समझ गया। अपने डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फाइटर प्लान, दूसरा क्या है, दूसरा आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट या सप्लाई पार्ट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्लेन। तो एग्जिस्टिंग प्लेन है ना, आप एक नया प्लेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ। दूसरा जो पहले से प्लेन रखा हुआ है उसके पार्ट्स पूजा के लिए दूसरा अलग किया। तो दोनों अलग अलग है ना जी। जो हाँ। आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसमें वो पार्ट्स नहीं लगेगा। हमारे जो पहले से ही प्लेन है उसमें रिपेयरिंग करना पड़ता है ना, पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है, उसके लिए आपने कॉन्टेक्ट किया। ठीक है। तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना। आप समझ गए ना बात को। मान लेते हैं हमारे पास बस है, तो हवाई जहाज हाँ। को छोड़ दो, हवाई जहाज को छोड़ दो, छोटा ले लेते हैं एकदम, ठीक है। हाँ कि हम एक नया बस खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, हाँ। उसी पार्टी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरा जो पुराना बस पहले से है उसका रिपेयरिंग करोगे, तो रिपेयरिंग करोगे। दोनों अलग अलग एक दूसरे पर, समझ गया। एक दूसरे से संबंधित नहीं है, है ना। एक दूसरे से एक कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे से कोई लिंक नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए नॉट कंबाइंड हो गए। पांचवा बनाइए। Software company, yes, enters into a contract to license its customer relationship management software to customer B. 3 days later, in a separate contract, S agrees to provide consulting service to significantly customize the licensed software to function in B's IT environment. B is unable to use the software until the customization service are completed. ये तो नहीं होगा। हाँ, तो नहीं होगा, क्यों नहीं। एक मिनट इसमें फिर क्या से लिखा है, पढ़ता हूँ। बी इज अनेबल सॉफ्टवेयर टू is यूज into दी a contract to सॉफ्टवेयर, सुनो license सुनो, its customer बी relationship इज management. अनेबल टू यूज दी सॉफ्टवेयर अंटिल द 3 days कस्टमाइजेशन later, in सर्विस। separate contract, S agrees to provide consulting service to significantली कस्ट। समझाइए क्वेश्चन, समझा नहीं। हाँ, समझाता है। सॉफ्टवेयर कंपनी एस है, वो एक लाइसेंस अपने लाइसेंस के लिए कॉन्टेक्ट किया, इस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर ना, CRM। ठीक है ना जी। दी 3 days 3 दिन बाद एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में
एस ने कॉन्ट्रैक्ट किया कंसल्टिंग सर्विस देने के। मान लेते हैं सीआरएम सॉफ्टवेयर ले लिए, समझते हैं सीआरएम हाँ, क्या होता है? कस्टमर रिलेशन। मैनेजमेंट है ना। तो भैया हम तो जरूर जानते हैं, क्योंकि सीए सीएमए वाले। इंटर में पता है सबसे मुश्किल चीज क्या है? सीआरएम। नहीं, सीए बैंकिंग। इंटर में जो सबसे मुश्किल हमारे लिए, क्या सबके लिए, हम्म। उस पेपर का नाम है, इकोनॉमिक। नहीं नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा। वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो हमारा जनरल। OMSM। हाँ हाँ, तो स्ट्रेटेजिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो ठीक है, वो पढ़ लेगा आदमी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो 50-50 नंबर का रहता है, वो मुश्किल करता है। जो कॉमर्स वाले हैं, हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, उसको मुश्किल होता है, और सबसे ज्यादा तकलीफ उसी में हुआ, और बहुत मेहनत करना पड़ा, तब पास हुआ। समझ गया। हाँ, बहुत मेहनत, बहुत नोट्स बनाए हाथ से लिख के, वीडियो सुन सुन करके, तो अंत में जाके पास हुआ सीए इंटर। तो समझ गया। मान लेते हैं आप सीआरएम, सीआरएम क्या होता है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जिसमें, जिसके अंतर्गत सारे कस्टमर के कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह रहेंगे, और भी कुछ होंगे, वो अंदर की चीज है, वो तो हम नहीं जानते। लेकिन वो हाँ सॉफ्टवेयर है जिसमें जिसको जिसको माल बेचा है, वो सारा हाँ। उसका डिटेल वो रहेगा। होता ना KYC, नो यूर कस्टमर। हाँ KYC, नो यूर हाँ कस्टमर। हाँ, तो वो सब रहेगा। अब मान लेते हैं आप सॉफ्टवेयर खरीद लिए, चलाएगा कौन? और चलाने के लिए आना चाहिए ना। आदमी। नहीं नहीं, आपको सिखाएगा ना कोई। हाँ हाँ। मान लेते हैं टेक्निकल नो हो। एक कंपनी में सीआरएम का सॉफ्टवेयर ले लिया। टेक्निकल नो हो। हाँ, इंस्टॉलेशन के बाद चलाएगा कौन उसको? तो चलाने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए ना। कोई भी तो नहीं चला लेगा ना। इसका मतलब इसके लिए उसकी सर्विस चाहिए। कहता चलो हम सिखा देंगे वो चीज। तो सिखाना भी, सिखाने के लिए पहले तो सॉफ्टवेयर भेज दिया, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया, और क्या लिखा है? बी इज अनेबल टू यूज द सॉफ्टवेयर until the customization service are complete। जब तक सिखाने का काम पूरा नहीं होगा, कंपनी अपना काम सीआरएम में नहीं कर सकती। तो दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सॉफ्टवेयर बेचने का और सिखाने के लिए। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीद लिए, अब उसको कोई चलाने वाला आता ही नहीं, तो सॉफ्टवेयर का क्या करना? तो बोथ हाँ कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों एक ही समय में हुआ, 3 दिन बाद दूसरा किया है। आई हैव, आई होप यू हैव गॉट द आंसर। समझ में कॉन्टेक्स्ट। आया ना यस। आपको? यस। तो इस तरह का चीजें जो है पढ़िए। ये लंबा चैप्टर है, तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे। अरे एक दो होमवर्क दीजिए, सारे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। पढ़ने का मन नहीं है? सारे पढ़ने का नहीं। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर बस पढ़ते। बस अभी इलिस्ट्रेशन 6 ही होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है। बाकी कल मिलते हैं शाम। ठीक है सर, ओके। हाँ ठीक है, जरा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और हाँ 3 घंटा पढ़ने के लिए रेडी होके आइए। हाँ, आप एक मैं तो घंटा रेडी भी नहीं हूँ। पढ़ पाए हैं? अरे मैं तो रेडी हूँ, मैं तो रेडी हूँ। तो मैं तो रेडी हूँ, पढ़ लेते उसमें क्या है। नहीं नहीं, आप इतना ही रखो आज, कोई बात नहीं। ठीक है आपका हाँ। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मन है मेरा। मैंने बोला ऊपर ऊपर पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ते ना। अच्छा जी। एक दो होमवर्क में रखते बोला मैंने। नहीं नहीं, बस ये लास्ट है, ये लास्ट है, ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट पे ना चले जाते हैं, उसमें क्या है, नहीं। एक दूसरा होमवर्क। कॉन्सेप्ट कल बताएं। ठीक है ओके। तो ये लास्ट है, ये पढ़ लेते हैं। Manufacturer M enters into a हाँ। contract to manufacture and sell a cyber security system to government related entity P. 1 week later, in a separate contract, M enters into a contract to sell the same system to government related entity Q. Both entities are controlled by same government during the negotiations. M agrees to sell the system at a deep discount if both P and Q purchase security. ये तो नहीं होगा। हम्म। पार्टी अलग है ना। नहीं, पार्टी अलग है, लेकिन कंट्रोल एक ही पार्टी का है।
देखो बोथ एंटिटी आर कंट्रोल्ड बाय द सेम गवर्नमेंट, तो एक ही पार्टी वाले हैं, हम्म। राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, यही हुआ ना, हाँ हाँ। तो पार्टी तो एक ही होगी ना, अच्छा ठीक है, समझ गया। है ना। तो M concludes that said two contracts should be combined because, among other things, P is a related party of Q. The contract were entered into at nearly the same time, and the contracts were negotiated as a single commercial package, which is clearly evident from the fact that discount is being offered if both the parties purchase the security system, thereby also making the consideration in one contract depend on other contract. ठीक है। ठीक है ना जी, आज इतना ही रखो, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, कल मिलते इस हैं। सैटरडे संडे करके खत्म कर देते हैं इसको। क्या? ये सैटरडे संडे बैठ जाते, खत्म कर देते हाँ इसको। हाँ, आई एम रेडी टू सिट। ठीक है ज्यादा ठीक है, खींचना नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास किताब है उसको पढ़िए। ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट की रिवीजन भी किताब चालू तो करता हूँ अगले हफ्ते से। हाँ, अगले हफ्ते से रिवीजन चालू कर देता हूँ। रिवीजन हाँ। काय का? खाली इंडियन इंडियन है इसका। अभी रिवीजन कहाँ से? अभी